जय हिंद प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मस्त मौलाना ज़िंदगी काट रहा होगा और अपना ITI की तैयारी में लगे होंगे, है ना। तो फर्स्ट ईयर जैसा कि पता चल रहा होगा आपको थंबनेल से ही कि जो है से 250 प्लस का सीरीज है। कितना का 250 प्लस का सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है से आपका फिटर फिटर जो है से फर्स्ट ईयर मेरे साथी फर्स्ट ईयर का जो है से पूरा थ्योरी यहाँ पे कराया जा रहा है ना। और जो भी है 250 प्लस थ्योरी जो भी करा रहे हैं ऑप्शन के साथ, उसको याद कर जाना है। एक एक ऑप्शन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन का जो है से बहुत अच्छे से आपको व्याख्या दे रहे हैं, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरे साथी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, है ना, ताकि सबसे पहले वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। कब? जब आप सब्सक्राइब कर ले रहेंगे तब, है ना। और अपने दोस्त को भेजिए, अपने सगे संबंधियों को भी जरूर भेजिए। और जो भी बच्चे आपको लग रहा होगा ना कि जो कैसे पास होंगे, EU 12-17 का, कि आपको क्लास गए होंगे नहीं, प्राइवेट से नाम लिखे होंगे तो वहाँ पे क्लास होता नहीं है, तो कहिएगा कि कैसे पास होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस पढ़ते चले जाइए। जो भी पढ़ा रहे हैं बाबू, इससे एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अलग नहीं आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 36 नंबर शायद हो गया था, मेरे समझ से 36 नंबर हो गया था, है ना। इसका ऑप्शन आंसर D आया था, ठीक है, ये तो हो गया था। 37 नंबर से देखना था मेरे साथी। 37 नंबर क्या बोलता है, देख लीजिएगा यहाँ पे। एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। एक गैंग ड्रिल मशीन का मतलब समझिए। गैंग ड्रिल मतलब गैंग नहीं होता है कि अरे भैया एक खनी के तो गैंगे चलाए हो, मतलब कि एक साथ बहुत सारे ड्रिल मशीन का ही प्रयोग किया जाता है ना। हर एक बेंच पर जो है बहुत सारे ड्रिल मशीन पे यहाँ पे ड्रिल लगा दिया जाता है, उसी को जो बोलते हैं गैंग ड्रिल मशीन बोलते हैं। तो ये जैसे क्या चीज़ काम करता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, या फिर ड्रिलिंग का क्रमिक, यही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्रमिक। जैसे बोल दिया ना, यहाँ पे गैंग रहेगा तो ड्रिल क्रमिक न रहेगा जी, यानी सीरीजे में न रहेगा, वही को बोल दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपको D हो जाएगा, ठीक है। शायद 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बेवर प्रोटेक्टर स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। यानी देखिए इस तरीका से रहता है ना, यहीं पे जो है से आपका डायल लगा रहता है, ये जो है से इसी को अभिन्न हिस्सा माना जाता है। क्या चीज़? तो अभिन्न हिस्सा माना जाता है ना, तो इसको अभिन्न हिस्सा माना जाता है। किसको? डायल को। ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 39 नंबर कि फाइल के X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा। तो इसके पहले वाला अगर बाबू आप सीरीज देखे होंगे तो आपको तो यहाँ पे कंफर्म पता चल गया होगा, है ना। इसको क्या चीज़ बोलते हैं, यहाँ पे नीचे वाला भाग को फिर शोल्डर बोलते थे, नीचे वाला भाग को शोल्डर बोलते थे, लेकिन ऊपर वाला को चिन्ह किएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा, है ना। यहाँ पे देखिए इसका बता रहा है, जो उसको मुबाशर टाइप के लगा उसको बता रहा है, तो उसको हम क्या चीज़ बताए थे, फेरुल बताए थे। ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा, है ना, फेरुल हम बताए थे। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जॉब को फिनिशिंग साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। यानी जॉब जब बना देते हैं, जॉब का मतलब समझ रहे हैं, किसी जो है से ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको दिया जाता है, तो उसको फिनिश साइज लाना है, तो उसके लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए जो है से आपको सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका C का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेकेंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किस फाइल में समानांतर किनारे पर पूरे लंबाई में होता है। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होता है। समानांतर किनारे पूरे लंबाई का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे होता है, एकदम बराबर होता है, इसी को बोल रहा है। बहुत से रेती को देखे होंगे तो आप ऐसे देखे होंगे, है ना, हल्का ऐसे, यहाँ पे ऐसे होगा और फिर ऐसे बढ़ते चले जाएगा, पीछे चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आगे पतला हो जाएगा। लेकिन ये बोला है कि किस फाइल में समानांतर होती है, पूरे एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम समानांतर होता है, किस फाइल में होता है। तो ये जो होता है बाबू, वो किस में होता है, तो हैंड फाइल में होता है। किस फाइल में? हैंड फाइल में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A। उसके बाद है 42 नंबर क्वेश्चन है कि बेंच वॉइस को बनाने की सामग्री मतलब समझ रहे, मटेरियल क्या हो, यानी बेंच वॉइस जब बनाते हैं तो उसके लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो टूल स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं, हाई कार्बन स्टील का, मध्य कार्बन स्टील का, या कास्ट आयरन का। तो देखिए जितना भी वॉइस बना होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा, क्योंकि इसको में जैसे कंप्रेशन की शक्ति होती है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है।
43 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखा प्रदान करती है। यानी मशीन से बने कोई सतह उस पर जैसे कौन सा मार्किंग मीडिया जो है से स्पष्ट देता है। तो व्हाइट चौक तो उतना नहीं देता है, चौक लगाइएगा तो उतना नहीं देगा, लेकिन हाँ पर्शियन ब्लू ही सबसे स्पष्ट देता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कॉपर सल्फेट तो पता होगा कि जहरीला होता है ना, ये सब वीडियो में पीछे बता दिए हैं। 44 नंबर है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या चीज़ होता है। स्लॉटेड एंगल प्लेट में जैसे ऐसे एंगल प्लेट होता है, ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं होता मेरे साथी, इस प्रकार से होता है, ऐसे होता है, ये होता है ऐसे। इसमें जैसे कुछ दिया हुआ रहता है होल, स्लॉट दिया, उसको किसके लिए दिया जाता है, तो जॉब को पकड़ने के लिए, आसान से हैंडल करने के लिए या फिर कम वजन कम करने के लिए, अपनी बेहतर दिखावट के लिए नहीं मेरे साथी, ये जो है जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जॉब को पकड़ने के लिए। 45 नंबर क्वेश्चन है कि राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। यानी कि राउंड बार को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आपको किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है, तो जैनी कैलिपर का आपको उपयोग किया जाता है ना, किसका, तो जैनी कैलिपर का आपको उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप बोलेगा इनसाइड कैलिपर, तो इनसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इनसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। आउटसाइड कैलिपर कैसा होता है, तो आउटसाइड कैलिपर कुछ ऐसा होता है ना। आउटसाइड कैलिपर नहीं बन रहा है मेरे साथी, ऐसे होता है, ठीक है, आउटसाइड कैलिपर होता है, ठीक है। तो राउंड जैसी बार बोल दे तो राउंड बार में क्या हो जाएगा मेरे साथी, राउंड बार में हो जाएगा आपका जैनी कैलिपर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है, जैनी कैलिपर। उसके बाद है 46 नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो रहा मेरे साथी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम क्या चाहिए। ये जो है चिन्हित भाग का नाम क्या चाहिए, तो ऐसे नहीं पता चल रहा है कि ये जो है ज्वाइंट है, ज्वाइंट लग रहा है, तो ज्वाइंटे को ही हम लोग फलक्रम बोलते हैं, किसको, तो फलक्रम बोलते हैं ना, तो ज्वाइंट को क्या चीज़ बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ऐसे देखिए एक एक पार्ट को आपको यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फलक्रम, एक्स वाला भाग को बोलते हैं फलक्रम, फलक्रम इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाशर बोलते हैं, यह वाला भाग को वाशर बोलते हैं, वाशर बोलते हैं। इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं लेग इसको बोलते हैं लेग, इसको बोलते हैं स्प्रिंग, ये जो लगा हुआ उसको स्प्रिंग बोलते हैं, स्प्रिंग बोलते हैं। तो पूछा क्या चाहिए, ये वाला भाग को, तो ये वाला भाग को क्या चाहिए बोलते हैं, फलक्रम। अब देखिए ऑप्शन में फलक्रम है कहीं पे, ऑप्शन में फलक्रम है, ये है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट, फलक्रम, ठीक है। उसके बाद है 47 नंबर क्वेश्चन है कि इस कोणीय माप यंत्र का नाम क्या है, इस कोणीय माप यंत्र का नाम क्या चाहिए, तो इसको क्या चाहिए बोलते हैं मेरे साथी, तो इसको बोलते हैं आप क्या चाहिए बोलते हैं, यूनिवर्सल बेवल गेज। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूनिवर्सल बेवल गेज, है ना, यूनिवर्सल बेवल गेज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके भी पार्ट के कुछ जान लीजिए, है ना, जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से सुन लीजिए इसका भी। इसको बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं मेन बेस, इसको बोलते हैं स्टॉक। मेनली रूप से आपको स्टॉक से क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज़ के, तो स्टॉक से, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्टॉक, ठीक है। इसी हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है 48 नंबर क्वेश्चन है कि 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खाँचे को कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जैसा ही 10 डिग्री बोल दे, 10 डिग्री में कहीं भी अगर नाइफ एज फाइल देखे तो उसी को मार देना है। तो नाइफ एज फाइल कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका डी, कहा कि छोटा है ना मेरे साथी, तो नाइफ एज का फाइल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में के बीच घुस जाते हैं, उसका क्या चीज नाम होगा। तो फाइल वास्टर होगा, फाइल पिनिंग होगा, फाइल की वार्सिंग होगा, या फिर फाइल की ग्लेसिंग होगा। तो देखिए ये जो बात हो रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स जो है किस में, फाइल में
फंस जाता है, यानी कि रेती में फंस जाते हैं। जैसे मान के चलिए रेती है, ठीक है, यहाँ पे ये रेती है और इसमें जैसे चिप्स जैसे फैल गया, फट गया, इसी को जैसे क्या चीज़ बोलते हैं, तो पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पिनिंग, ठीक है, पिनिंग, यह दोष जो है पिनिंग कहलाता है। उसके बाद है 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या चीज़ बोलता है कि आयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, किस छेनी का, तो आयल ग्रुप काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो ये जो मेरे साथी वो उपयोग करते हैं किसका, फ्लैट छेनी का, फ्लैट छेनी का, बेवेल छेनी का, हाफ राउंड छेनी का या फिर डायमंड छेनी का। तो क्या चीज़ बोल रहा है, तो आयल ग्रुप बोल रहा है, तो आयल ग्रुप काटने के लिए हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किसका, तो हाफ राउंड को करते हैं ना। उसके बाद एक कॉमन नंबर क्वेश्चन है कि इस फाइल का नाम बताइए। अब देखिए इस फाइल का नाम बताएं। अब यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, क्या चीज़ दे रहा है कि इस फाइल का नाम बताएं, तो बॉरेस्टर फाइल, फ्लोयर फाइल या फिर क्रॉसिंग फाइल या फिर मिल्सा फाइल। तो ये जो है किसका प्रतीक है ना। तो इसको मैं तो तीनों चित्र दे दिया है, लेकिन हाँ इसका जो होता है मेरे साथी, रिफिलर फाइल हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या चीज़ आ गया ना कि यहाँ पे तीनों चित्र दे दिया है ना। तो इसको में जो है पूछ रहा है कि इस फाइल का नाम क्या चाहिए, तो ये जो है एक का नहीं पूछा है मेरे साथी, ये जो है तीनों का पूछ लिया है ना कि इस फाइल को क्या चीज़ बोलते हैं। तो ये जो है एक ही अथी में आता है, देखिएगा बड़े लोग इसको इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, एक ही डिब्बा में आता है ना। और ये जो देता है इसे तीनों फाइल देता है, इसको जो बोलते हैं क्या चीज़ बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी रिफिलर फाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिफिलर फाइल। अब कहिएगा सर मिल्सा फाइल किसको कहते हैं, मिल्सा फाइल। तो ये जो है मिल्सा फाइल का प्रयोग जो है सबसे ज़्यादा लकड़ी काटने में किया जाता है ना। तो ये पूछा है कि इस फाइल का नाम क्या होगा, तो रिफिलर फाइल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि इस वॉइस का नाम क्या चाहिए है, तो इस वॉइस का नाम क्या चाहिए, तो नहीं लग रहा है, इसमें पिन जैसा लग रहा है, कुछ दिखाई पड़ रहा है, बताइए तो। देखिए यहाँ पे पिन जगह जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे लग रहा है कैसा पिन है, तो इसी को बोलते हैं पिन वॉइस। क्या वॉइस बोलते हैं बाबू, तो पिन वॉइस इसका बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। पाइप वॉइस कैसा होता है, तो जो है पाइप को पकड़ने के लिए जो वॉइस होता है उसको पाइप वॉइस कहते हैं। हैंड वॉइस कैसा होता है, पीछे हम बताए थे हैंड वॉइस कैसा होता है, ठीक है। मशीन वॉइस तो बड़े बड़े जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। हैवी ड्यूटी मतलब कि भारी वर्क के लिए जो है किसका उपयोग करते हैं, तो बेंच ग्राइंडर का। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, सॉरी वॉइस हम बोल दिए थे शायद, ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, तो बेंच ग्राइंडर का, पोर्टेबल ग्राइंडर का या फिर पेडिस्टल ग्राइंडर का या फिर सरफेस ग्राइंडर का। तो भारी ड्यूटी जैसा ही बोल दे मेरे साथी, तो उसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी नहीं सी करेक्ट रखना है ना, सी पेडिस्टल ग्राइंडर को उपयोग करते हैं भारी वर्क के लिए, है ना। उसके बाद है चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। जैसे चेन ड्रिलिंग हो रहा है उसके बाद जो है मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए आपको वेब छेनी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, किस छेनी का, तो वेब छेनी का। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो किस फाइल का उपयोग करते हैं। तो ये जो है आपका जस्ट पीछे बता रहे थे, कोई भी अगर मान के चलिए कि उसको कौची बोलते हैं, रन शायद बोलते हैं उसको हम लोग, हेक्सा छोटा वाला भाग को हेक्सा ना बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं आरी शायद बोलते हैं, हाँ शायद आरी ही बोलते हैं, है ना। बड़े लोग जो काम करते हैं जो लकड़ी काटते हैं उसको बोलते हैं आरी, है ना। तो उसको में जो अगर भोथर हो गया, उसका दांत जो है भोथर हो गया, तो इसमें जो है किसका प्रयोग करते हैं, कौन जो है फाइल यानी रेती का प्रयोग करते हैं, तो मिल्सा फाइल का। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, किसका, तो मिल्सा फाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है 56 नंबर क्वेश्चन है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। जो हथौड़ा का वजन होता है बाबू, उसको जो है कहाँ पे
इंगित किया जाता है तो उसको जो है से चिक पर इंगित किया जाता है। चिक देखें ना, चिक पर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चिक पर लिखा हुआ रहता है कि आप जैसे कितना केजी का हथौड़ा ले रहे हैं, ठीक है। आई होल पर तो बेट लगता है मेरे साथी, उसमें जैसे बेट लगता है, हैंडल लगता है ना। पिन तो ऊपर वाला भाग को जो है पिन बोलते हैं, ठीक है। फेस जो है नीचे वाला भाग को जो है फेस बोला जाता है, नीचे वाला भाग को फेस बोला जाता है, और इसको जो है चिक बोलते हैं, इसको जो है आई होल बोलते हैं, है ना। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुवांशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण कौन होता है, तो रेक एंगल, है ना, कोण अनुशांशिक कोण से क्लियरिंग मतलब अनुशांशिक कोण से कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी नीचे वाला कोण से कम है तो क्या चीज प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें जो है क्या चीज प्रभाव पड़ेगा, कटिंग एज घुस नहीं सकता है, छेनी फिसल जाएगा। पहल के तो ठीक है जी, कटिंग घुसबे नहीं करेगा, छेनिए फिसल जाएगा। जैसा ही आप यहाँ पे रख रहे हैं, इसको कम कर दिए हैं तो यहाँ पे, और इसको ज़्यादा कर दिए, इसको ज़्यादा कर दिए, इसको कम कर दिए, तो यहाँ पे फिसल नहीं जाएगा, डायरेक्ट फिसल जाएगा वस्तु से, है ना। तो वही बोल रहा है कि कटिंग घुस नहीं सकता, फिसल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव को विरोध करने वाला धातु को प्रॉपर्टी का नाम बताएं। क्या चीज बोला, टूटे बिना तन्यता वाले प्रभाव को विरोध करने वाली धातु का नाम क्या चीज है। तो इसको बोलते हैं दृढ़ता, टफनेस बोलते हैं इसको। टेंसिटी इसको लिखा है, लेकिन टफनेस भी बोलते हैं। टेंसिटी मतलब होता है दृढ़ता, यही तो है इसे विरोध करता है, ठीक है। डक्टिलिटी तो तन्य होता है ना, मेलिबिलिटी मतलब अर्घात वर्धनीयता होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी मतलब होता है प्रत्यास्थता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, 59 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या चीज कहते हैं। एक्स के रूप में जो है चिन्हित भाग को क्या चीज कहते हैं। तो इसको जो बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं, एनविल बोलते हैं। देखिए एक एक पार्ट के यहाँ पे देख लेते हैं ना, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। इसको बोलते हैं बाबू एनविल, क्या चीज बोलते हैं, एनविल, एनविल बोलते हैं, ठीक है। इसको एनविल बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पिंडल, ये जो भाग निकला हुआ है इसको बोलते हैं स्पिंडल, स्पिंडल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यू फ्रेम, ये वाला नीचे कवर तरी है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं यू फ्रेम। क्या चीज बोलते हैं, यू फ्रेम, यू फ्रेम, ठीक है। इसको बोलते हैं यू फ्रेम। इसको बोलते हैं थिम्बल, क्या चीज बोलते हैं, थिम्बल, इसको बोलते हैं थिम्बल, ठीक है। इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक, इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक, रैचेट स्टेक, ठीक है। इसको बोलते हैं रैचेट स्टेक। तो बस इतना ही याद रखना कि क्या चीज, इसको बोलते हैं एनविल बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिंडल बोलते हैं, किसको, इसको वाला भाग को स्पिंडल बोलते हैं, ये वाला भाग को जो है क्या चीज बोलते हैं मेरे साथी, फ्रेम बोलते हैं। ये वाला बात को जो है थिम्बल बोलते हैं, ये वाला के क्या चीज बोलते हैं, रैचेट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। तो इतना ही भाग को याद रखना है। तो क्या चीज पूछा है मेरे साथी, एक्स वाला भाग को, ये वाला भाग को पूछा है, तो ये वाला भाग को एनविल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्यूरेसी क्या चीज होता है। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है एक्यूरेसी कितना होता है। तो किसका बोल रहा है, मीट्रिक बोल दिया ना, तो मीट्रिक में जो है आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 0.01 mm, 0.01 mm ही होता है, यही होता है मीट्रिक में, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का सेशन में इतना ही। आज 60 क्वेश्चन के करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। अब लगभग 200 क्वेश्चन और करना है, तो बहुत जल्द बोले हैं 1 से 2 दिन के अंदर सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथी। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।